हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंड एज इस चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लीज़ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हम 3 अलग अलग कंपनियों की स्ट्रेटेजी के बारे में सीखेंगे कि कल हम उसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहली हमारी कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशंस, जो दूसरी हमारी कंपनी है वो है डिक्सॉन, और तीसरी जो हमारी कंपनी है वो है अतुल लिमिटेड। तो इन तीनों कंपनियों की हम अलग अलग स्ट्रेटेजियाँ बनाना सीखेंगे दोस्तों। हालांकि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये वीडियो देख के कोई भी बाय और सेल करें दोस्तों। मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रेटेजी सिखाने का काम करता हूँ। आप अपने स्टॉक में या किसी भी में इस तरह से आप अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि हम टाटा कम्युनिकेशन में क्या करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम टाटा कम्युनिकेशन में दोस्तों बाय करके चलेंगे। बाय साइड में हम ये पोजीशन बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर हम टाटा कम्युनिकेशन का फ्यूचर है वो बाय करेंगे। हमने बाय किया है, जो कि इसका एक लॉट साइज़ है 500 क्वांटिटी का, जो कि प्राइस अभी चल रहा है 1798, 1798 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। इसके सामने हम 1840 के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है दोस्तों, उसके 2 लॉट हम सेल करके चलेंगे और उसका प्राइस चल रहा है 11 रुपया 45 पैसा। 2 लॉट हम सेल करेंगे दोस्तों। तो क्या है कि हमारे विपरीत अगर ये स्टॉक चला जाए तो हमें कम से कम लॉस हो और हम स्टॉप लॉस से निकल सके दोस्तों। इसके लिए हमारा मार्जिन लगेगा, वो मार्जिन कितना लगेगा, ये स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर कितना मार्जिन लगेगा हमारा, तो आप देख पा रहे हो। इसके लिए हमारा जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 2,35,505 रुपये के आजू बाजू। इसके लिए हमारा मार्जिन लगने वाला है। टाटा कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस रहेगा, नज़दीक का ही स्टॉप लॉस है दोस्तों। इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1770 रुपया। ये हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। अगर ये बाय साइड की पोजीशन आप बनाते हैं तो 1770 रुपया स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर 15 मिनट ट्रेड करता है तो हमें इस स्ट्रेटेजी से फिर एग्जिट ले लेना है दोस्तों। कभी कभी क्या है, बाजार खुलते ही 1770 के नीचे खुल के तुरंत ऊपर जाता है दोस्तों। यो स्टॉप लॉस हिट कह हो गया ऐसा नहीं कहलाता है दोस्तों। जब तक इस प्राइस के नीचे 15 मिनट ट्रेड नहीं करता है, एक कैंडल 2 कैंडल बनाता नहीं है, तब तक हम इस स्ट्रेटेजी में बने रह सकते हैं। अगर आप 11-12 बजे ये सौदा लेते हैं और फिर अचानक से बाज़ार में कोई न्यूज़ आई और नीचे चला गया, लेकिन वहाँ 15 मिनट टिका नहीं, वापस ऊपर आ गया स्टॉप लॉस के ऊपर, तो ये स्ट्रेटेजी हमारी चालू रहती है दोस्तों। क्या है, एक डिप आती है कभी कभार मार्केट में कोई न्यूज़ की वजह से, तो क्या है कभी कभार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन जब तक टिकता नहीं है तब तक हम मानेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है दोस्तों। कभी कभार क्या है कि मार्केट से जो बड़े प्लेयर होते हैं वो छोटे रिटेलरों को निकालने के लिए भी एक डिप लगा देते हैं। ऐसे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वो 4-5 रुपया तक नीचे खींच लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है 1770 रुपया, कभी कभी वो 1765 तक भी उसको खींच के ले जाते हैं, लेकिन 2-3 मिनट में वो वहाँ से घूम फिर के वापस ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक 15 मिनट ट्रेड नहीं करता है या वहाँ से कोई रिवर्सल की कैंडल नहीं बनाता है, तब तक हम स्टॉप लॉस के अंदर टिके रह सकते हैं। या फिर ज़्यादा भाव अगर नीचे हो जाता है तब हमें एग्जिट कर लेना होता है। कोई पर्टिकुलर इसी स्टॉक के लिए कोई ख़राब न्यूज़ आती है, तो अगर ये ज़्यादा डिप लगा देता है तो हम मान लेते हैं कि ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। चलिए, ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे मार्केट में काम करते रहेंगे वैसे सीख जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, इसके लिए हमारा जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 2,35,000 रुपया। और हम अब एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इसके लिए कितना हमें प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटेजी में और कितना लॉस हो सकता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कल फ्राइडे है, तो कल अगर आप सुबह में ये स्ट्रेटेजी लेते हो यही प्राइस के ऊपर और पूरा दिन अगर स्टॉक कहीं नहीं जाएगा तो आप 1260 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर 1% 1.5% ऊपर जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा। कल यही भाव में अगर आप स्ट्रेटेजी लेते हो और 1% अगर स्टॉक चल जाता है तो हमें 4,800 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। 1.5% ऊपर जाने पर 5,900 रुपये तक का, और अगर 2% कल ये स्टॉक चल जाता है तो हमें 6,530 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके विपरीत कल नीचे चला गया तो हमें कितना लॉस हो सकता है दोस्तों।
तो आप देख पा रहे हो 1% पे तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। अगर 1% से ज़्यादा गिर गया और 15 मिनट ट्रेड करता रहा तो हम मान लेंगे जो चार्ट पैटर्न बना है वो चार्ट पैटर्न फेल हो गया है और यहाँ से वो उल्टी दिशा में चल सकता है। तो अगर 1% नीचे जाता है तो हमें 3,900 रुपये तक का लॉस हो सकता है। 1.5% नीचे जाने पर 6,990 रुपये तक का, और 2% अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है तो हमें 10,370 रुपये तक का इसके अंदर लॉस भी हो सकता है दोस्तों। अगर कल हमने ये सौदा ले लिया और फिर वहाँ से ऊपर नहीं चला तो क्या होगा दोस्तों? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फिर धीरे धीरे एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। तो मान लीजिए कल आपने सौदा लिया और आपका टारगेट भी ऊपर का आया नहीं, जितना आप चाहते थे उतना प्रॉफिट भी निकला नहीं और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो क्या होगा दोस्तों? तो फिर हम मंडे तक का इंतज़ार भी कर सकते हैं इसके अंदर, और मंडे तक भी ये सौदा लेने के बाद स्टॉक वही का वही घूमता रहेगा तो हमें 5,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। मंगलवार के दिन तक अगर स्टॉक कहीं नहीं गया, वही का वही अगर घूमता रहा, ऊपर गया 15 रुपया, फिर 15 रुपया नीचे आया, 10 रुपये ऊपर गया, 5 रुपये नीचे आया, ऐसे करके अगर मंगलवार को भी घूम फिर के स्टॉक यही 1780-90 रुपये के आसपास आ जाता है तो हमें 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। और गुरुवार अगर आखिरी गुरुवार तक खड़े रहते हैं हम एक्सपायरी के दिन तक तो हमें 5,950 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। हालांकि ये मंगलवार के बाद मार्जिन ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी वैसे वैसे। कई कई ब्रोकर तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि अगर आप सौदा लेना चाहो तो भी लेने नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि मार्जिन फुल लगता है इसके अंदर। आपको फिर अगले मंथ की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चलिए इसकी हम दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो टाटा कम्युनिकेशन की जो दूसरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो हमने किस तरह से बनाई है। तो टाटा कम्युनिकेशन की जो दूसरी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हमने टाटा कम्युनिकेशन का जो फ्यूचर है वो बाय किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टाटा कम्युनिकेशन का फ्यूचर हमने बाय किया है 1798 रुपीज़ के भाव में। और टाटा कम्युनिकेशन की जो 1760 की पुट ऑप्शन है उसको भी हमने बाय किया है, जो कि उसका प्राइस चल रहा है 12 रुपया। इसके लिए आपका मार्जिन कितना लगेगा? तो आपका मार्जिन लगेगा तकरीबन 56,240 रुपये के आजू बाजू आपका मार्जिन लगेगा। लेकिन यह मार्जिन तभी लगेगा दोस्तों जब पहले आप पुट ऑप्शन बाय करोगे और फिर जाके ये फ्यूचर बाय करोगे, तभी आपका इतना कम मार्जिन में काम होगा दोस्तों। आप पहले फ्यूचर बाय करोगे और फिर पुट ऑप्शन बाय करने जाओगे तो इतना मार्जिन नहीं लगेगा, वो मार्जिन ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको इतने ही मार्जिन में काम करना है तो पहले आपको पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, फिर जाके फ्यूचर बाय करना पड़ेगा। चलिए इसके अंदर हम एनालिसिस करके देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा अनलिमिटेड। जो हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा वो रहेगा 25,000 रुपया, और ब्रेक इवन जो एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी 1,810 रुपया। अगर ये 1,810 रुपये के ऊपर एक्सपायरी के दिन रहेगा तो ही हम इसके अंदर प्रॉफिट में निकल सकते हैं दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर ये 1,810 के नीचे रहेगा स्टॉक तो हमें लॉस देके जाएगा। चलिए मैं आगे वाली स्ट्रेटेजी में बताना भूल गया कि उसके लिए हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहने वाला था वो मैं इसके बाद में दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर ये स्टॉक 2-3 दिन कहीं नहीं जाएगा दोस्तों तो हमें लॉस होने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हो अगर ये सोमवार तक घूम फिर के यहीं पे वापस खड़ा रह जाएगा तो हमें 6,110 रुपये या 20 रुपये तक का इसके अंदर लॉस हो सकता है। मंगलवार को भी अगर ये घूम फिर के स्टॉक वही का वही खड़ा रहेगा तो हमें 7,900 रुपये तक का लॉस हो सकता है। लेकिन ये स्टॉक मूव देता है दोस्तों तो हमें प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड लॉस है इसके अंदर। हमारा 25,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं है इसके अंदर, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। अगर ये अगले मंगलवार तक आप बात करें और 2% अगर ये स्टॉक चल जाता है तो हमें 8,000 रुपये तक का प्रॉफिट होगा। 2.5% चलने पर 12,500 रुपये तक का, और 3% भी अगर ये स्टॉक चल जाता है तो हमें 16,900 रुपये तक का भी प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर हमारा जो लॉस है दोस्तों वो लॉस लिमिटेड ही रहता है। जितना हमने पुट ऑप्शन बाय करने में जो प्रीमियम दिया है वो, और जो हमारा 10 रुपया 8 रुपया जो प्रीमियम चलता है फ्यूचर, वो इतना ही पैसा हमारा जाने वाला है। चलिए इसके आगे वाली जो स्ट्रेटेजी थी दोस्तों इसके अंदर मैं आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना था वो दिखाना भूल गया। तो आइए वो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड ही हो जाता है, लॉस अनलिमिटेड रहता है उसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो आगे वाली स्ट्रेटेजी का है ये, उसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 32,450।
ये चाहे कितना भी ऊपर चला जाए स्टॉक, हमें 32,450 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। मैक्सिमम लॉस इसके अंदर हमारा अनलिमिटेड रहता है। और ब्रेक इवन एक्सपायरी क्या आती है दोस्तों, तो नीचे की साइड में ये 1775 रुपया, अगर 1775 रुपये के नीचे रहेगा स्टॉक तो हमें लॉस होगा, या फिर 1904 रुपये के ऊपर रहेगा स्टॉक तो हमें लॉस होगा। इन दोनों प्राइस के बीच में ही अगर घूमता रहा स्टॉक तो ही हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट में निकल सकते हैं दोस्तों। आपने आगे वाले वीडियो देखे होंगे तो ये बात आपको ध्यान में ही होगी दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में, जो कि हमारा दूसरा स्टॉक है डिक्सॉन। डिक्सॉन के अंदर दोस्तों आज उसका रिजल्ट है। मैंने रिजल्ट अभी तक देखा नहीं है उसका कैसा आया, लेकिन इसकी जो चार्ट पैटर्न बनी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि डिक्सॉन में अगर सेलिंग आती है तो ये काफ़ी बड़ा डिप लगा सकती है दोस्तों। और हमें सेल कब करना है, जब ये 14,800 रुपये के नीचे जाए। ये इसका सेलिंग का प्राइस है दोस्तों, इसमें कंडीशनल सेल है। ये 14,800 रुपये के अगर ये नीचे जाता है तभी जाके हम सेल करेंगे, उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे। ये 14,800 के नीचे जाने पर ही हमें सेल करना है दोस्तों, उससे पहले हम इसमें सेलिंग नहीं करेंगे दोस्तों। हालांकि ये रिज़ल्ट इफेक्ट है, अगर कल इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो कल ये ऊपर भी भाग सकता है, तो हम स्ट्रेटेजी तब नहीं लेंगे दोस्तों। अगर ये रिज़ल्ट अच्छा आया और ऊपर चला गया स्टॉक तो फिर हमें ये सेल साइड की स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। हमें सेल तभी भी करना है जब 14,800 के नीचे आ जाएगा तभी। इसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो आप 14,800 के नीचे जाके अगर सेल करते हो तो आप 15,000 रुपये के आजू बाजू स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वैसे तो इसका स्टॉप लॉस बहुत दूर आता है दोस्तों, लेकिन नज़दीक का कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 15,000 लगा सकता है, नहीं तो 15,400 या 15,600 रुपये तक का इसका स्टॉप लॉस आता है दूर का, लेकिन वो हमें ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो आप 15,000 के बाद फिर उसके नीचे ऊपर नीचे आप कुछ भी लगा सकते हो। चलिए, इसके अंदर हमने क्या किया है दोस्तों, तो इसके अंदर हमने किया है डिक्सॉन का फ्यूचर है वो सेल किया है, जो कि 15,094 रुपये में चल रहा है, 15,094 रुपीज़ के भाव में। और इसके सामने हमने 14,900 की जो पुट ऑप्शन है वो भी सेल की है दोस्तों। डिक्सॉन का फ्यूचर भी हमने सेल किया है और 14,900 की पुट ऑप्शन है वो भी हमने सेल की है, जो कि 534 रुपये 85 पैसे के भाव के अंदर चल रही है। इसके लिए हमारा मार्जिन क्या लगेगा दोस्तों, तो मार्जिन लगेगा 4,86,697 रुपये, मतलब 4,86,700 रुपये के आजू बाजू इसके अंदर हमारा मार्जिन लगने वाला है दोस्तों। इसके लिए हमें दोस्तों देखना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा मार्जिन है तो कई सारे लोग तो इसके अंदर ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो इसके अंदर आइए चलिए देखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा और मैक्सिमम लॉस क्या रहेगा। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 72,885 रुपया। इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ये नीचे चला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ये नीचे चला जाएगा तो हमें इससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। मैक्सिमम जो लॉस रहेगा इसके अंदर हमारा वो अनलिमिटेड रहता है, अगर ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा दोस्तों। ब्रेक इवन एक्सपायरी इसकी क्या आती है, तो वो आती है 15,629 रुपये। ये 15,629 रुपये एक्सपायरी के दिन अगर इस प्राइस के ऊपर रहेगा तो ही हमें लॉस होगा। ये 15,629 रुपये के नीचे जब तक रहेगा ये स्टॉक तब तक हम इसके अंदर प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो चलिए, इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर 1% 8% के मूव देने पर हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। तो शुक्रवार के दिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हो यही प्राइस में, तो 1% ऊपर जाता है तो हमें 3,950 रुपये तक का लॉस हो सकता है। 1.5% ऊपर जाने पर हमें 8,620 रुपये तक का लॉस हो सकता है। और 2% अगर ये स्टॉक ऊपर चला जाता है तो हमें 13,400 रुपये तक का इसके अंदर लॉस हो सकता है। और ये स्टॉक भी दोस्तों काफ़ी बड़े हैं, तो 3-4% 5% तक की मूव इजीली दे देते हैं ये स्टॉक। तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप ध्यान में रख के ही कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएं। चलिए, इसके अंदर हम बात करेंगे अगर ये स्टॉक 1% नीचे जाता है, क्योंकि हम सेल साइड में बैठे हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो 1% अगर ये नीचे जाता है तो 13,200 रुपये तक का प्रॉफिट है। 1.5% नीचे जाने पर 17,000 का, और 2% अगर ये नीचे जाता है तो हमें 20,890 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है। हालांकि हमें बेचना तभी है दोस्तों जब ये 14,800 के नीचे आए, फिर वहाँ से ये गिनती शुरू करनी है, क्योंकि तब तक आपका जो प्राइस होगा फ्यूचर का और जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है, पुट ऑप्शन सेल किया है,
उन दोनों का प्राइस चेंज हो चुका होगा, लेकिन हमें बेचना तभी है दोस्तों जब ये 14,800 के नीचे जाए। उससे पहले हम कोई भी सेलिंग की या बाइंग की पोजीशन इसके अंदर नहीं बनाएंगे दोस्तों। और रिजल्ट इफेक्ट का भी आप पूरी तरह से ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि ये रिजल्ट के बाद क्या है, कभी भी ऊपर या नीचे की मूव बड़ी आ सकती है, तो इसके हिसाब से ही आप कोई भी डिसीजन ले दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे अतुल लिमिटेड के बारे में। तो अतुल लिमिटेड के अंदर हम बाय करके चलेंगे दोस्तों। हालांकि इसका भी कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन एक कल ये रिजल्ट कब देगा इसका पता नहीं है, लेकिन कल या परसों शायद इसका रिजल्ट है। तो इसके हिसाब से आप इसके अंदर भी स्ट्रेटेजी बना के चले, और इसका रिजल्ट शायद चालू मार्केट में ही आ जाता है। तो चलिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर हम अतुल का जो फ्यूचर है वो बाय करके चलेंगे, जो कि 7676 रुपीज़ के भाव में चल रहा है। हम एक कॉल ऑप्शन बेचेंगे 7,700 के स्ट्राइक प्राइस की। 7,700 की एक ही कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे, वो चल रही है 180 रुपये के भाव में। दूसरी कॉल ऑप्शन हम सेल करेंगे, वो करेंगे 7,900 के स्ट्राइक प्राइस की, वो भी हम सेल करके चलेंगे, जो कि 110 रुपये के प्राइस में चल रही है। इसके लिए जो हमारा मार्जिन लगेगा वो लगेगा 2,02,000 रुपये, इसके लिए हमारा मार्जिन लगेगा। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर हम एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 31,345 रुपया। मैक्सिमम लॉस इसका हमारा रहेगा अनलिमिटेड। कब होगा ये लॉस और प्रॉफिट दोस्तों? जब तक ये स्टॉक का प्राइस 7,386 रुपये के नीचे नहीं जाता है तब तक, और ऊपर की साइड में 8,213 रुपया। ये 8,213 के ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, या फिर 7,386 के नीचे जाएगा तब हमें लॉस होगा। इन दोनों के बीच में अगर ये एक्सपायरी तक घूमता रहा स्टॉक, तो हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट में निकल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसके अंदर हम देखते हैं कि कल अगर 1%, 1.5%, 2% के मूव देता है तो हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। तो 1% ऊपर जाने पर इसमें हमें 3,600 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। 1.5% ऊपर जाने पर 3,700 रुपये तक का, और 2% अगर ये स्टॉक ऊपर चला जाता है तो हमें 3,570 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। अगर 2 दिन बाद गया, रिजल्ट इफेक्ट के बाद में अगर ऐसा थोड़ा बहुत बाइंग आता है, तो मंडे तक अगर ये 2% तक के मूव देता है तो हमें 14,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। और मंगलवार तक अगर ये 2% तक की मूव देता है तो हमें 18,600 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस कितना होगा दोस्तों? तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये स्टॉक कल नीचे चला जाता है, रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं लगा और सेलिंग प्रेशर आ गया, तो हमें लॉस कितना हो सकता है? तो 1% नीचे जाने पर इसके अंदर हमें लॉस नहीं होगा। 1.5% नीचे जाने पर हमें 580 रुपये तक का लॉस है। 2% अगर ये नीचे चला जाता है तो हमें 2,130 रुपये तक का इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। ज़्यादा नीचे चला जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, जो हमारा ब्रेक इवन एक्सपायरी वाला था ये 7,386, उसको तोड़ के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इसके अंदर प्रॉफिट में निकल सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन निकल सकते हैं, मतलब अगले गुरुवार तक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजियाँ काम करती है दोस्तों। आप भी अपने कोई भी स्टॉक के बारे में स्ट्रेटेजी बना के ऐसे काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। चलिए, अतुल की हम दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर हमने किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई है दोस्तों, तो अतुल के अंदर जो हमने दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अंदर हमने क्या किया है दोस्तों, 7,900 की स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है वो सेल किया है, जो कि 110 रुपये के भाव में चल रहा है। और नीचे की साइड में 7,600 का जो पुट ऑप्शन है दोस्तों, वो भी हम सेल करके चलेंगे। ये आप कॉल और पुट में कंफ्यूज ना हो जाए दोस्तों। ये कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है, ये पुट ऑप्शन हमने सेल किया है, जो कि 150 रुपये के भाव में चल रहा है दोस्तों। इसके लिए हमारा जो मार्जिन लगेगा वो मार्जिन लगेगा 1,68,000 रुपये के आजू बाजू इसके अंदर हमारा मार्जिन लगने वाला है। तो इसके अंदर हम एनालिसिस करके देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है और कब तक हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 26,000 रुपया। मैक्सिमम लॉस इसके अंदर हमारा अनलिमिटेड रहता है, लेकिन कब रहेगा, जब तक ये नीचे की साइड में 7,340 नहीं तोड़ेगा तब तक, और ऊपर की साइड में 8,160 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा तब तक। इन दोनों प्राइस के बीच में अगर घूमता रहा तब तक हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट में निकल सकते हैं दोस्तों। इन दोनों के बीच में रहेगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा दोस्तों। इसके ऊपर या नीचे जाने पर हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर लॉस में आ जाते हैं। तो ये एक्सपायरी की बात है दोस्तों, एक्सपायरी के दिन अगर, चलिए तो
1-1.5% के मुंह देने पर या कुछ नहीं होने पर क्या होगा दोस्तों इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर कल 1% चल जाता है ये स्टॉक तो हमें 2900 रुपये तक का प्रॉफिट होगा। 1.5% चलने पर 2680 रुपये तक का, और 2% अगर ये ऊपर चल जाता है तो हमें 2200 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट होगा। ये ऊपर ज़्यादा चला जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और इसके बाद में लॉस आएगा दोस्तों। नीचे जाने पर क्या होगा इसके अंदर, तो अगर 1% नीचे चला जाता है तो भी हमें 1400 रुपये तक का प्रॉफिट है। 1.5% नीचे जाने पर हमें 440 रुपये तक का प्रॉफिट है। 2% नीचे जाता है तो हमें 775 रुपये तक का इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। अगर ये कल मूव नहीं देता है और मंडे के दिन अगर ये मूव देता है, अगर इसके रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद में आते हैं और मंडे को अगर ये इफ़ेक्ट देता है तो मंडे के दिन तक क्या होगा दोस्तों, तो मंडे के दिन तक अगर ये कुछ नहीं करेगा तो हमें 12,000 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि स्ट्रेटेजियाँ किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से काम करती है दोस्तों। तो ऐसी ही स्ट्रेटेजियाँ नई नई सीखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजियाँ लाता रहूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।